से मेरा टॉपिक रहेगा एसिडिटी के ऊपर में। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब एसिडिटी या गैस जैसी जो समस्या है वो आजकल हर घर में आपको देखने को मिल रही होगी, है ना। मतलब ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जहाँ पे गैस की समस्या नहीं आ रही है ना। तो गैस की समस्या आज घरों घर में है। और गैस की समस्या हम देखते थे कि पहले के जमाने में तो गैस की समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं थी, है ना। पर आज ही क्यों इतनी गैस की समस्या बढ़ रही है ना। तो गैस की समस्या बढ़ने का कारण क्या है, और उससे हम लोग गैस के जो हम लोग जो चपेट में आ रहे हैं, अधिकतर जो एसिडिटी गैस, ये जो समस्या आज के समय में जो आ गई है, इसके कारण क्या क्या है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वो कारण नहीं थे, आज वो कारण हमारे देश में हो चुकी है ना। तो हमारे देश में या हमारे आसपास में या हमारे छुरा में ही अगर आप बात करें, तो आज गैस के जो मेडिसिन है वो धड़ल्ले से बिक रही है ना। गैस की दवाइयों का सेवन बहुत ही धड़ल्ले से बढ़ गया है, जिसका सेवन आज हर घर में, मतलब आप किसी के भी घर में आप देखेंगे तो जैसे कि आजकल गैस की जो गोली आ रही है ना। जो आज के समय में एक गोली 20 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की पड़ रही है, जिससे हमारे शरीर को तो नुकसान हो ही रहा है ना? साथ ही साथ अ, हमारे आर्थिक क्षति भी हो रही है हमें, है ना। आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें हमारे जो अ, शरीर है उसको भी, हमारे जैसे हमारे ज्यादा अगर हम लोग मेडिसिन की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किडनी, लीवर, है ना, या कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा है ना। वैसे ही अगर आप गैस की दवाई अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो गैस की दवाई आपको आपके जो पेट में स्टोन का भी कारण बन सकता है ना। तो आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है ना। गैस की जो समस्या है, ये हमें किन कारणों की वजह से ज्यादातर हो रही है। तो सबसे पहले गैस का जो कारण है ना, सबसे पहला कारण है हमारा आज का जो दिनचर्या है ना। आज की दिनचर्या हमारा पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं या जिस जीवन शैली को अपना चुके हैं, वो जीवन शैली हमारे मेन हमारा जड़ है। जो एसिडिटी या गैस की जो समस्या हो रही है ना, उसका मेन कारण आज के जो हमारे खान पान है, या आज के हमारा जो दिनचर्या है, जिसमें हम लोग काफी हद तक बदलाव कर चुके हैं। जो पहले के टाइम में जो थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोग बदलाव कर चुके हैं। आज ऐसी एसिडिटी ऐसे ही नहीं आई है ना। एसिडिटी हमारे खुद के, हम खुद के, हमारे जो जीवन शैली है या हमारे खुद के गलत हैबिट या गलत कारणों की वजह से ही एसिडिटी की समस्या बढ़ रही है ना। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि हमने अपने जीवन शैली में बहुत ज्यादा बदलाव कर लिया है। हमारे जीवन शैली को हम लोग इस हद तक गलत दिशा की ओर ले गए हैं, जिसकी वजह से हमें गैस की समस्या या हमारे आसपास के लोगों को गैस की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गई है ना। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने जीवन शैली को समझना पड़ेगा, है ना। अपने जीवन शैली का हमको बैठ के एक दिन आकलन करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन शैली में ऐसी क्या चीजों की को गलती कर रहे हैं, जिससे हमें गैस, एसिडिटी या और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। क्योंकि अगर पेट हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हमें गैस की समस्या कंटिन्यू बनी रहेगी, है ना। तो पहला कारण तो हो गया हमारा खराब जीवन शैली, जिसके ऊपर पे जब हम निदान की बात करेंगे तो उसके ऊपर पे बात करेंगे। अब दूसरा कारण है हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं आज के समय में, है ना। आज हमारे खाने से प्रोटीन कम हो चुकी है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो चुकी है, ठीक। तो हम लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं जिसका मतलब जिसका पाचन हमारे आंतों में या हमारी बड़ी आंत में अच्छे से नहीं हो पाता, या हमारे स्टमक में अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। जो
ब्रेक डाउन नहीं हो पाता या जो पच नहीं पाता है, वो छोटी आंत में जाने के बाद में जो पाचन की जो क्रिया होती है ना, बड़ी आंत में नहीं पचने के बाद छोटी आंत में जो क्रियाएं होती है, उसके बाद में, है ना, वो भी उसमें जो प्रक्रिया होने के बाद में जो गैस बनती है या ठीक से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जो हमारा जो ज्यादा मात्रा में जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है ना, एसिडिटी का कारण बनता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे हमारे जीवन शैली में बदलाव की वजह से आ चुका है कि हम लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट को खाना चालू कर दिए हैं जो हमारे जो इन्वायरमेंट है, जिस हमारे छत्तीसगढ़ का या हमारे भारत का जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं था, है ना। जैसे कि हम हमारे मार्केट में आजकल हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि फास्ट फूड, है ना, ये फास्ट फूड जैसे जो आइटम है, जैसे जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, है ना, ये मसालेदार चीजें हैं, है ना, जो आजकल मार्केट में आम सी हो गई है, लोग उसको बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने लग गए हैं, है ना। जैसे कि आज हमारे इंडिया में आज से कुछ सालों पहले या 20-25 साल पहले आपने देखा होगा कि ना, बिल्कुल हमारे यहाँ पिज्जा बर्गर, इन सब चीजों का, पिज्जा बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, इन सब चीजों को सेवन करने वाला पूरा जीरो ही था। आज से ज्यादा समय नहीं पहले, 20 से 25 साल पहले ही हम अगर देखें, तो इसका सेवन करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में लगभग जीरो रही होगी, है ना। तो आज हमारे छुरा में ही देखें या फिर आप छत्तीसगढ़ की कोई भी एक छोटा सा कस्बा गांव में देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फास्ट फूड का आपको दुकान नजर आएगा, और उस दुकान में आपको बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आएगी, है ना। हम आसपास में ही अगर आप हमारा आकलन करें, तो कई सारे ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ये फास्ट फूड वाली जो आइटम है जो मिल रही है, और उसको हम लोग धड़ल्ले से खा भी रहे हैं, है ना। हमें उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमको इसको लेने से हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है। जैसे हम लोग इससे जो ज्यादा हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फास्ट फूड वाली जो चीजें हम लोग सेवन कर रहे हैं, उससे कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या तो हो ही रही है। साथ ही साथ उससे और भी कई सारे लाइफ स्टाइल डिसीज से हम लोग जूझ रहे हैं या हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं, मान के चलिए। जैसे कि शुगर या बीपी या थायराइड, आजकल की जो ज्यादातर जो समस्याएं हैं, है ना, ये तीन राजयोग जो बोलते हैं, ये भी समस्या जो हो रही है, वो ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से और हमारे पेट में गड़बड़ी की वजह से ही हो रहा है ना। एसिडिटी और ये गैस जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं इन सब कारणों के लिए जिम्मेदार है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जिससे हमें मोटापा भी बढ़ रहा है ना। मोटापा बढ़ने के साथ साथ हमें हमारे जो ऑर्गन्स है उनको भी काम करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे फैटी लीवर हो जा रही है, तो फैटी लीवर हो रही है तो हमारे लीवर को काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं ना कहीं पाचन के लिए तो जिम्मेदार हमारा लीवर ही रहेगा ना। तो लीवर को भी उसको पचाने में या क्या बोले पाचन एंजाइम को स्थापित करने के लिए भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर कहीं ना कहीं जो राजयोग जो बोल रहे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, है ना, ये जो समस्याएं हैं, ये बिल्कुल इन्हीं की वजह से आ रही है ना। सबसे पहला हमारा जो स्टार्टअप होता है वो हमारा अनडाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। तो शुरुआत हमारा कहीं ना कहीं हमारा एसिडिटी या गैस से ही संबंधित हो रहा है, ये जो बीपी, शुगर, थायराइड जो समस्याएं हो रही है ना। तो गैस और एसिडिटी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीजों के सेवन से दूरी बना लेनी चाहिए, है ना। हमारे जो भारत के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो खाने में जो सुटेबल है, या हमारे लिए जो चीज सुटेबल है हमारे वातावरण के अनुसार, उन सब चीजों का सेवन हमको बिल्कुल करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका जो पाचन नहीं हो पा रहा है, ये दूसरा कारण है ना, गैस के बनने का। फिर तीसरा कारण है हमारा कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन, है ना। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं हम लोग जिसको हम लोग ज्यादा मात्रा में डीप फ्राई कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ कुछ सब्जियां भी हैं, जैसे
जिसको हम लोग पहले कुछ अलग तरीके से बनाते थे, आज उसको ज्यादातर हम मसाले और तेल का उपयोग करके बना रहे हैं। जैसे हम लोग गोभी बनाते हैं, है ना, गोभी का उपयोग करते हैं, या जैसे कच्चे फलियां खा रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी जो जिसमें ज्यादा फैट्स की मात्रा है या फिर ज्यादा कैलोरीज की मात्रा है, ये भी कहीं ना कहीं अनडाइजेस्ट होने के कारण, एसिडिटी का कारण बढ़ रहा है ना। तो हमें इन सब चीजों को भी आ, हमको देख समझ के इसको यूज करना पड़ेगा या अपने खान पान में शामिल करना पड़ेगा, है ना, जिससे हमें ज्ञान हो पाए कि हमें गैस की समस्या ना हो पाए। ठीक है। ये तो हो गया तीसरा कारण, जो हम लोग खाना खाते हैं जो ज्यादा कैलोरी वाला खाना है, या ऐसी खाने को हम लोग जिसको ज्यादा फ्राई कर रहे हैं, या ऐसी सब्जियां जिसका उपयोग हम लोग ज्यादा फ्राई करके ज्यादा ऑयली या ज्यादा मसालेदार बना करके उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है हमारा तेजी से खाना खाना, है ना। आजकल पहले के लोग क्या करते थे, या हमारे आयुर्वेद में भी आपने सुना होगा कि हमको 32 हमारे दांत है तो 32 बार चबा कर खाना चाहिए, है ना। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। आज 32 बार चबा कर खाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उसे 25 बार ना खा जब 25 सॉरी 32 बार हम लोग उसको ना चबा करके, अगर उसको हम लोग कम से कम 10 से 20 बार भी अगर अच्छे से चबा कर खाएं, तो ये भी हमारा एसिडिटी को कम करने वाली समस्या से निजात दिला सकता है ना। तो हमको तेजी से खाना नहीं खाना चाहिए, या हमको खाना को धीरे धीरे खाना चाहिए, या अच्छे से चबा के खाना चाहिए, है ना। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग तेजी से जैसे खाना खाते हैं ना, तो तेजी से खाना खाने की वजह से वो खाना हमारे पेट में जा करके वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसके वजह से एसिडिटी बनती है ना। तो और उस तेजी से खाते हैं या जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उस हमारे मुंह के थ्रू भी एयर हमारे पेट के अंदर जाता है, ये भी एक गैस एसिडिटी बनाने का कारण बनता है ना। तो चौथा कारण तो यही होगा कि तेजी से हमको खाना जो खा रहे हैं ना, उसके वजह से ये सब एसिडिटी या गैस जैसी समस्या हो रही है। और उसके बाद में है मसालेदार खाना खाना या ज्यादा तेलीय खाना खाना। जैसे अभी मैं कुछ सब्जियों की बात कर रहा था जिसको हम लोग ज्यादा मसालेदार बनाकर खा रहे हैं, है ना। तो आप देखिए जैसे मसालेदार वाली चीज की बात आई, तो हम आजकल जैसे किसी के घर में जैसे अगर कोई नॉनवेज खाता है ना, ये जिसके यहाँ अगर क्या बोलते हैं, फिश फिश खा रहे हैं या फिर चिकन ले रहे हैं, है ना, या बना रहे हैं, तो उसको आप थोड़े से तेल में तो यूज नहीं करते हैं, है ना। उसको बहुत ज्यादा तेल में मतलब तला जाता है, उसके बाद बहुत सारे उसमें मसाले उपयोग किए जाते हैं, है ना। तो हम लोग अगर ऐसी चीजों को खा रहे हैं, है ना, ज्यादा मसाला वाला चीजें या ज्यादा ऑयल वाला चीजें, तेल का उपयोग जिसमें ज्यादा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो हम हमारे पेट में जा करके, है ना, हमारे पेट में जाके या हमारे आंतों में जा करके वो क्या कर रहे हैं, एसिडिटी बना रहे हैं। एसिडिटी कैसे बना रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में हम फैट्स ले ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर हमारे पेट में जो हमारे ब्रेक डाउन करने की जो प्रक्रिया है, हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करके उसको पचाने की जो क्रिया है, उसमें बाधा हो रही है, स्लो हो जा रही है, जिसके वजह से हमें हमारे आंतों में या हमारे स्टमक में जो पाचन की क्रिया जो नहीं हो पा रही है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ज्यादा ऑयल या ज्यादा तेल मसाले वाले जो चीजें हम लोग खाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में एसिडिटी बनाने का। क्योंकि हम लोग आज के समय में जो पुराने की जो विधियां हैं उसको हम लोग भूल चुके हैं। आज हम लोग अगर हमको थोड़ा सा, पहले हमारे घरों में थोड़े से तेल में हमारी सब्जियां बन जाती थी, है ना। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि थोड़े से तेल में आज किसी का काम नहीं होने वाला है ना। आज किसी के घर में मतलब पूरा टीपा भर के भी अगर आप तेल ला रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो महीने भर तक वो उपयोग होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है ना। लेकिन पहले के समय में आप 1 से 2 लीटर अगर आप तेल का उपयोग कर रहे थे, तो 15 दिन भी चल जाता था, 1 से 2 लीटर तेल, है ना। तो आज हम लोग
समस्या यही है कि हम लोग ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला जो उपयोग कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे गैस और एसिडिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और हम लोग ज्यादातर एसिडिटी और गैस की समस्या से आज के समय में जूझ रहे हैं, है ना। उसके बाद होगा पाचन की जो समस्या, है ना। पाचन की समस्या इसलिए, मतलब पाचन की समस्या एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। जो छठवां नंबर जो पॉइंट है, पाचन की जो समस्या है, वो सबसे बड़ा कारण है आज के समय में एसिडिटी बनने का। अब सबसे बड़ा कारण कैसे है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि खाने के बारे में, है ना। हमने अपने खान पान को इस हद तक बिगाड़ रखा है ना। आज हमने हमारे घर की ही नहीं बात, हमारे पूरे वातावरण में या हमारे पूरे एरिया में अगर हम देखें, है ना, हमारे चूरा ब्लॉक में देखें या गरियाबंद ब्लॉक जी डिस्ट्रिक्ट में देखें या हमारे छत्तीसगढ़ या इंडिया लेवल पे देखें, तो सबके घरों में आज खान पान पूरा चेंज हो चुका है ना। पहले हम लोग पूरा नेचुरल चीजें भी खाते थे। जैसे कि हम पहले के समय में जो राइस लेते थे या गेहूं का जो उपयोग कर रहे थे या हम सब्जियां जो खा रहे थे, वो बिल्कुल नेचुरल नेचुरल तरीके से आता था, है ना। वो उसको ऐसी खेतों में उगाया जाता था या गोबर के जो खाद होते थे, ऐसी नेचुरल खादों से वो बना हुआ होता था, है ना। लेकिन अभी का जो हमारा जो खाना है या हमारी सब्जियां हैं, हमारी दालें हैं, हमारे हम जो भी चीजें खा रहे हैं, गेहूं बाजरा चावल, जो भी चीज हम लोग ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं खाने के रूप में, उन सब चीजों में पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है ना। तो पेस्टिसाइड का जो उपयोग हो रहा है या रासायनिक चीजों का जो उपयोग हो रहा है, वो जो फसल है, तो फसल के माध्यम से वो जो हम लोग जब सेवन कर रहे हैं, तो हमको भी वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड भी हमारे पाचन तंत्र को कमजोर कर रहा है ना। पेस्टिसाइड के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है, और पाचन तंत्र के वजह से, है ना, सही तरीके से हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है या हमारे शरीर को लग नहीं पा रहा है, जिसके वजह से भी एसिड बनने एसिड जो हमारे पेट में जो बनता है या जो गैस बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। दूसरी चीज ये है कि हम जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो भारत के या हमारे छत्तीसगढ़ या हमारे छुरानगर के हिसाब से जो खाना हमको सुटेबल है ना, जो चीजें हमको खानी चाहिए, वो चीजों को हम लोग नहीं खा रहे हैं। हम ऐसी चीजों को खा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे चीजों को खा रहे हैं जो हमारे इस नेचर के खिलाफ है, या आ, हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रकृति के खिलाफ है ना। हम लोग ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के जो खान पान है उसको हम लोग फॉलो करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि जैसे यूरोप के लोग जैसे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं या अमेरिका के लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो उनके यहाँ का जो नेचर है या उनके यहाँ की जो प्रकृति है, वो इसके लिए सुटेबल है। लेकिन हमारे इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से ये हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है ना। हमारे लिए जो सुटेबल है वो हमारे जो देश में जो हम लोग जो उगा रहे हैं या हमको जो मिल रहा है जो फसल, उसके थ्रू हम लोग का जो खाना है ना, वो हमारे लिए सुटेबल है। तो हमको अपने भारतीय जो संस्कृति के अकॉर्डिंग जो हमारे खाने हैं उनको हमको समझना होगा, तो भी हम ये पाचन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। और यही पाचन जैसी समस्या से निजात पाके हम गैस एसिडिटी और कब्ज कॉन्स्टिपेशन जैसी भी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। उसके बाद में है एक कारण तो है तनाव, है ना। सातवें नंबर का जो कारण होगा वो तनाव होगा, है ना। आज आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हर कोई तनाव से जूझ रहा है ना। किसी को पैसा कमाने के लिए तनाव है, किसी को फैमिली का तनाव है, किसी को अपने ऑफिस का तनाव है, कोई भी चीज मतलब आप देख लीजिए, आज हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है। पहले के जमाने में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे लोग, है ना। पहले के जमाने में क्या करते थे, मतलब काम करते थे, खेतों में काम करते थे, या अपना जो भी बिजनेस व्यापार करते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे। लेकिन आज की समस्या क्या हो चुकी है कि आज हर इंसान कुछ ना कुछ चीजों की वजह से तनाव में है। जैसे एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना, वो बढ़ चुकी है। जैसे ज्यादा पैसा कमाने का एक्सपेक्टेशन हो गया है, ज्यादा फसल लेने का एक्सपेक्टेशन हो गया है ना। और ज्यादा किसी भी चीजों को करने के लिए एक्सपेक्टेशन हो गया है ना। तो ये सबसे बड़ा तनाव का कारण बन रहा है। तो तनाव हम लोग ले रहे हैं, है ना, तनाव ले रहे हैं,
तो हमें किस हद तक हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है इसको हमें समझना चाहिए। हम लोग जैसे तनाव ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, है ना, ज्यादा तनाव ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पाचन तंत्र को भी इफेक्ट करता है। हम लोग जो तनाव में जब हम रहेंगे, है ना, जब हम ज्यादा तनाव में रहेंगे तो हम ज्यादा मात्रा में चीजों को खाएंगे या कम खाएंगे, है ना। अधिकतर जब लोग तनाव में होते हैं तो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ओवर ईटिंग का जब शिकार हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई वो कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। उनका ब्रेन उस हद तक काम नहीं करता तनाव की वजह से कि हमारे शरीर को हमें कितने खाने की जरूरत है या कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो तनाव की वजह से लोग ओवर ईटिंग का भी शिकार हो जाते हैं। तो ओवर ईटिंग का शिकार होने की वजह से जो हम लोग ज्यादा मात्रा में जो खाना खा रहे हैं वो उसका भी ब्रेक डाउन होने में समस्या हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म उसको पचाने में सुस्त हो जाता है ना, जिसकी वजह से अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में फैट के रूप में बढ़ते जाता है और हम मोटापे के शिकार होते हैं। उसके वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं और इसमें एक समस्या ये हमारे गैस की भी होती है। तो हमें तनाव के कारणों को भी समझना होगा और हमें ज्यादातर खुश रहने की ओर ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। तो ये तो हो गई हमारे कारण है जो आज के समय में गैस का जो कारण बढ़ रहा है ना। तो गैस के कारणों को तो आप समझ गए। तो गैस के कारणों को हम लोग कैसे दूर करें, उसके लिए हम लोग उपाय की बात करेंगे, है ना। तो गैस से बचने के लिए हमें सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए, हमें हमारे जीवन शैली को बदलना होगा, है ना। जो हम लोग वेस्टर्न संस्कृति की ओर जा रहे हैं या यूरोपीय या अमेरिकी संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना, अपने खान पान में, तो ऐसे चीजों को अवॉइड करके हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए अपने खान पान को बदलना होगा। हम जो चीजें हमारे भारत में हमको जो उपलब्ध हो रही है, जो ताजी चीजें हमको मिल रही है, हमको ताजे फल मिल रहे हैं, ताजे सब्जियां मिल रही है, ताजे गेहूं चावल मिल रहे हैं, है ना, ऐसे चीजों के ओर जाना होगा हमको और अपने जीवन शैली को बदलना होगा। समय पर भोजन करें, है ना। दूसरा नंबर का पॉइंट होगा समय पर भोजन करना, है ना। जैसे हमारे इस क्लब का नियम है, समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लब के नियम का जैसे हम लोग पालन करते हैं तो, है ना, वैसे ही आपको समय पे भोजन करना होगा। अगर समय पे आप भोजन करेंगे तो आप गैस एसिडिटी जैसे समस्या से दूर रह सकते हैं। इसका कारण यही होगा कि अगर आप समय पे अगर भोजन करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से काम करेगा। आपका जो पाचन एंजाइम रस जो पचाने के लिए जो हमारे अ, जो एंजाइम वो हमारे शरीर जो स्त्रावित करते रहते हैं, है ना, पाचन एंजाइम जो हमारे लीवर के थ्रू स्त्रावित होते रहता है, तो वो समय समय पर जो स्त्रावित हो रहा है, अगर आप समय समय पर भोजन करें, है ना, समय का ध्यान रखें, समय पे हम ब्रेकफास्ट करें, समय पे लंच करें, समय पे डिनर करें, है ना। अब डिनर मतलब हमारे हिसाब से डिनर तो मतलब सूर्यास्त से पहले, है ना, डिनर की जो बात करें तो अगर हम ये सारी चीजें अगर समय पे करें, भोजन का हम लोग सेवन समय समय पे करें, तो भी हम काफी हद तक इन सब चीजों से बच सकते हैं। गैस एसिडिटी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म, है ना, अगर हम लोग सही समय पे भोजन प्रतिदिन करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा और हमारा पाचन भी अच्छा होगा, ब्रेक डाउन अच्छा होगा हमारा भोजन। ब्रेक डाउन जब अच्छा होगा भोजन तो ब्रेक डाउन होगा तो फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं हमको बिल्कुल नहीं आएंगी, है ना। उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे लेना है सिर्फ स्वस्थ आहार, है ना। आप जैसे आप लोग आजकल हम बताया कि तेली चीजें, मसालेदार चीजें, इन चीजों का हम लोग सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों से हमको बच के क्या क्या करना होगा, हमें सब्जी और साबुत अनाज और फल की ओर जाने होंगे, है ना। ताजी सब्जियां खानी होंगी, ताजे फल खाने होंगे और साबुत अनाज हमको हमको सेवन करना चाहिए, है ना, जिससे भी हम गैस और एसिडिटी जैसे समस्याओं से बच पाएंगे। तो उसके बाद में होगा तीसरा कारण, जैसे कि आज हमारे आप देखिए हमारे चूरा में कितने लोग मतलब धूम्रपान या शराब सेवन की ओर जा रहे हैं, है ना। ये उनके लिए होगा कि अगर आप धूम्रपान या शराब सेवन कर रहे हैं तो ये भी एसिडिटी, गैस या मोटापे या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याओं का जड़ भी है। अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है
तो उसके लीवर को वो बहुत नुकसान दे रहा है, जिसकी वजह से लीवर को भी काम करने में बेचारे को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो धूम्रपान करने की वजह से हमारे फेफड़े लीवर को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये शराब सेवन या धूम्रपान जैसी चीजों से अगर बचें, कोशिश करें कि अगर कोई करता है तो वो बचे, तो भी वो अपना गैस और एसिडिटी जैसे समस्या को निजात पा सकता है, क्योंकि एल्कोहल जैसे चीजें गैस को बढ़ावा देती हैं, आपके स्टमक या वातों में एसिडिटी को बढ़ाता है ना, जिसको लीवर को भी बेचारे को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए मतलब कोशिश करें कि शराब और धूम्रपान जैसी चीजों से बचें। उसके बाद में है पर्याप्त मात्रा में पानी, है ना। पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं, जैसे हमारे क्लब के नियम और हम लोग पानी पीते हैं, तो बिल्कुल हम लोग गैस एसिडिटी जैसे समस्या से बच सकते हैं, है ना। हमें जैसे कि हमारे वजन के अकॉर्डिंग हमको पानी लेना है ना। जैसे हमारा जैसे कोई 80 किलो का कोई आदमी है, तो उसको 4 लीटर पानी लेना है ना। 4 लीटर पानी लेना है और उसको बैठ करके पीना है, मुंह लगा के पीना है, सिप सिप करके पीना है ना। और जैसा कि हमारे सर बताते हैं कि पानी हमको कितने कितने देर में पीना है। अगर इन सब चीजों का हम नियमों का पालन करें, है ना, पानी बैठ के पिए और पानी मुंह लगा के सिप सिप करके पिए, है ना, धीरे धीरे पिए, तो भी हम लोग गैस और एसिडिटी जैसे समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर धीरे धीरे या सिप सिप करके पानी पिएंगे, तो उसके थ्रू हमारे मुंह में हवा जाएगी नहीं, या गैस हमारे पेट या आंतों में नहीं जाएगा। तो उसके वजह से भी हम गैस जैसी समस्या से बच सकते हैं। और अगर हम मुंह लगा के नहीं पीते हैं पानी को, है ना, आजकल जैसे कई लोगों का आप देखे होंगे कि बॉटल रखे हैं, बॉटल पर से ऊपर से या मग रखे हैं तो ऊपर से पानी पी रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ऐसे ऐसे पानी पीने से आपको बचना है। आप अगर आपको पानी पीना है, तो आप आराम से बैठ जाइए, बैठ आराम से बैठ करके पानी को मुंह लगा करके और सिप कर करके पीजिए, जिससे भी आप गैस और एसिडिटी जैसे समस्याओं से बच सकते हैं, है ना। उसके बाद में पॉइंट होगा देर रात जो भोजन, है ना, एक देर रात भोजन करने से बचे, है ना। देर रात भोजन अगर आप कर रहे हैं, तब भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सुस्त हो जाएगा, और आपका जो देर रात जो को खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से वो आपके पेट में गैस बनाएगा, फिर आपको एसिडिटी और गैस की समस्या हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको जो लेट नाइट आपको भोजन नहीं करना है। जैसे इस क्लब का नियम बच्चे बताया जाता है कि हमें सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त से पहले पहले अगर आप भोजन कर लेते हैं, तो आप इस गैस और एसिडिटी जैसे समस्याओं से बच सकते हैं, और भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच पाएंगे, है ना। तो कोशिश करें कि अगर लेट नाइट भोजन ना करें, हमारा जो डिनर है वो सूर्यास्त से पहले पहले हो जाए। उसके बाद में टाइट कपड़े भी ना पहने, है ना। टाइट कपड़े पहनने से भी गैस एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि वो हमारे पेट को दबाने का काम करता है, जिसकी वजह से भी गैस और एसिडिटी जैसी समस्या जो होती है। तो ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो भी हमें गैस से काफी ज्यादा निजात मिल सकती है। उसके बाद अगर आपको सोते सोते खाने के बाद में गैस हो जाती है, तो गैस होती है, तो उसके लिए भी एक उपाय कर सकते हैं। तकिया को हल्का सा ऊपर करके अपना सोए, ताकि आपका पेट का जो एसिडिटी है वो आपके चेस्ट की ओर ना आए, है ना। उसके बाद में सबसे बेस्ट होगा प्रीबायोटिक, है ना। प्रीबायोटिक वाली चीजें खाएं, है ना, जिससे हमारे गुड गुड बैक्टीरिया बढ़ती है। ऐसी चीजों को खाएं, और बैड बैक्टीरिया बढ़ने वाली चीजों को बिल्कुल ना खाएं। जो हम लोग ये अभी जो मैं फास्ट फूड की बात कर रहा था, वो बैड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें ऐसी चीजों को पहचानना होगा जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए, है ना। उसके लिए आप ताजी दही तो खा सकते हैं, लेकिन उसमें फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, है ना। ये गुड बैक्टीरिया का सोर्स होता है, तो गुड बैक्टीरिया को जैसे हम बढ़ाएंगे, तो हमारा पाचन भी अच्छा होगा, जिससे हम और गैस और एसिडिटी जैसी समस्या से भी निजात पा पाएंगे, है ना। उसके बाद तनाव को कम करें, है ना। आजकल जो तनाव भरी जो जिंदगी है उसको कम करने की कोशिश करें। एक ऐसे कम्युनिटी में बैठे जिसमें आपको थोड़ा सा आपका तनाव कम हो, आप अच्छा महसूस